डिवीजन ऑफ वर्क की। इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क पूरा का पूरा वर्क किसी एक एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता। जैसे आप स्कूल में भी देखते हैं, स्कूल में बेटा टीचर्स 11th 12th की जो टीचर्स होती हैं वो एक ही टीचर थोड़ी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है ना। वर्क तो पूरा है कि बच्चों को स्टडीज करानी है। अब ये पूरा का पूरा वर्क है, लेकिन उस वर्क को स्मॉलर पीसीज में डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉब्स बोलते हैं, राइट। मैथ्स पढ़ानी है, इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, राइट। ऐसे बेटा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या कर दिया है, स्टडीज को डिवाइड कर दिया, उस पर्टिकुलर वर्क को कि बच्चों को टीच करना है, ये डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट वाइज, राइट। तो यहाँ पे डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, तो यहाँ पे ये वर्क जो है कि बच्चों को टीच करना है, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स, राइट। और उसके बाद एक एक सब्जेक्ट एक एक टीचर को दिया जाता है। जैसे आप स्कूल में देखते हैं बेटा, मैथ्स की टीचर मैथ्स पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स की टीचर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, इंग्लिश की टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाती है। कोई भी ऐसी टीचर नहीं है जो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक साथ पढ़ा रही है, राइट। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, कि पहले वर्क को डिवाइड कर देना स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे में बेटा डिवाइड कर दिया पूरे वर्क को, टीचिंग के वर्क को। फिर सब्जेक्ट वाइज जो जो पर्सन स्किल्ड है, इन्हीं चीजों के लिए स्किल्ड है एंड स्पेशलाइज्ड है, उसे वो सब्जेक्ट दे दिया जाता है। जैसे मैथ्स पढ़ाने को किसे देंगे स्कूल वाले, मैथ्स पढ़ाने को बेटा उस टीचर को देंगे जिसकी क्वालिफिकेशन मैथ्स में है एंड एक्सपीरियंस है मैथ्स को टीच करने का स्टूडेंट्स को, राइट। इन द सेम वे इकोनॉमिक्स की टीचर वो सेट की जाएगी, वो वाली दी जाएगी जो इकोनॉमिक्स की क्वालिफिकेशन रखती हो एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, टीचिंग स्किल्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत आगे हो, राइट। तो ऐसे ऐसे वर्क को डिवाइड करना, डिवाइड करते टाइम यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ये भी ध्यान रखना कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनके स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या हुआ है, वर्क डिवाइड किया गया है। तो एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। एलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इस वर्क के पीसेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि कैपेसिटीज ऑफ जो भी कैपेबिलिटीज है एम्प्लॉयज की, जो भी स्किल्स है, उनकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उनमें डिवाइड किया जाए। नेक्स्ट बेटा, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। डिपार्टमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे एक्टिविटीज जो कंपनी की हैं, देखिए पूरी कंपनी को चलाने की एक्टिविटीज को बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, राइट। अब इन एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लब कर दिया गया है। फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज वुड बी अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज से रिलेटेड वुड बी अंडर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स से रिलेटेड वुड बी अंडर सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड वुड बी अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन, इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन, कि कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर दिया गया है, एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। जितनी भी एक्टिविटीज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह से रिलेटेड है या परचेज से रिलेटेड है, वो सारी की सारी कहाँ चलेगी, परचेज डिपार्टमेंट में। जितनी भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो सारी की सारी कहाँ चलेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट, अगर और चीजें हाईलाइट करने को बोली जाए तो बेस ऑफ फंक्शनल फॉरमैन टेक्निक, फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक भी आप मुझे बोल सकते हैं। बेसिकली इट्स अ बेस ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक। ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक थी, ये बेटा टेलर ने दी थी, FW टेलर ने, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे, मैं छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देती हूँ। FW टेलर ने कहा था कि एक सबऑर्डिनेटर के ऊपर ना कम से कम 8 बॉसेस होने चाहिए, 8 बॉसेस, क्योंकि एक बॉस हर फंक्शन में स्पेशलाइज नहीं हो सकता, राइट। तो 8 बॉसेस मस्ट बी देयर जिन्हें अलग अलग वर्क पे फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क भी क्या है, बेस है फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक का, जो कि FW टेलर ने दी थी। नेक्स्ट, बेस ऑफ डेलीगेशन कॉन्सेप्ट। डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करना अथॉरिटी को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल एम्प्लॉयज के पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया पावर्स होती हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं,
और वो प्रोवाइड इसलिए करती हैं ताकि एम्प्लॉयज हैप्पी रहे। और बेसिकली डेलीगेशन करने का मतलब ये होता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट सब में डिवाइड हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के पास है, मिडिल लेवल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। So whenever this work is distributed, na, authority is distributed along with that work, matching to the job. ठीक है, सो ये एक बेस है डेलीगेशन कॉन्सेप्ट का भी। तो ये सारी चीजें आपको डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में पता होनी चाहिए।